10 मार्च शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत में ये 3 सब्जियां भूलकर भी मत खाना, घर में आ सकती है कंगाली। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माता शीतला को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके घर से रोग, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। शीतला माता को रोगों की देवी माना जाता है। खासतौर पर चेचक, बुखार और त्वचा से जुड़े रोगों से रक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के दिन कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो माता शीतला नाराज हो सकती है और घर में कष्ट, बीमारी और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन कुछ विशेष सब्जियों को खाने या बनाने से मना किया गया है। आइए जानते हैं कि 10 मार्च शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत के दिन कौन सी 3 सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। 1. बैंगन की सब्जी। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन बैंगन की सब्जी खाने से विशेष रूप से मना किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन को इस दिन अशुद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि बैंगन में तामसिक गुण ज्यादा होते हैं और यह शरीर में गर्मी पैदा करता है, जबकि शीतला माता को शीतलता यानी ठंडक बहुत प्रिय होती है। इसीलिए इस दिन ठंडा और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन बैंगन की सब्जी खाता है तो इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है और माता शीतला की कृपा नहीं मिलती। कई जगह ये भी मान्यता है कि बैंगन खाने से घर में दरिद्रता और परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन बैंगन की सब्जी बिल्कुल न बनाएं। 2. मूली की सब्जी। मूली भी उन सब्जियों में शामिल है जिन्हें शीतला माता के व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए। मूली का स्वभाव गर्म और तीखा माना जाता है। इसके सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ती है और पाचन तंत्र भी सक्रिय हो जाता है। लेकिन शीतला व्रत का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को शांत और शीतल रखना होता है। इसी कारण से इस दिन मूली और मूली से बनी सब्जियों का सेवन करने से मना किया गया है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस दिन मूली खाता है तो उसे पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और घर में अशांति बढ़ सकती है। इसलिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन मूली की सब्जी खाने से बचना चाहिए। 3. करेला। करेला भी ऐसी सब्जी है जिसे इस दिन खाने से बचना चाहिए। करेला स्वाद में कड़वा होता है और इसे तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कड़वे और तीखे भोजन से मन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। शीतला माता के व्रत में शांत और सात्विक भोजन करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर इस दिन करेला खाया जाए तो माना जाता है कि घर में कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए शीतला माता के व्रत के दिन करेला भी नहीं खाना चाहिए। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन क्या खाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जब कुछ चीजें नहीं खानी है तो इस दिन क्या खाना चाहिए। शीतला माता के व्रत में ठंडा और सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है। अधिकतर लोग इस दिन बासी भोजन बसेरा खाते हैं जो एक दिन पहले बनाया गया होता है। इसमें मुख्य रूप से यह चीजें शामिल होती हैं: मीठी पूरी, गुड़ का हलवा, मीठे चावल, दही, कढ़ी, चने, बासी रोटी। इन सभी चीजों को एक दिन पहले बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन माता शीतला को भोग लगाने के बाद परिवार के लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन ये काम भी ना करें। सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि इस दिन कुछ अन्य कार्यों को भी करने से मना किया गया है। 1. घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि माता शीतला को ठंडा भोजन ही प्रिय होता है। 2. घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन घर का वातावरण शांत और पवित्र रखना चाहिए। 3. सफाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। माता शीतला स्वच्छता को बहुत पसंद करती है, इसलिए घर को साफ रखना जरूरी है। 4. झूठ बोलने और अपशब्द बोलने से बचें। ऐसा करने से व्रत का फल कम हो सकता है। शीतला माता की पूजा विधि। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद शीतला माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाएं। माता को यह चीजें अर्पित करना शुभ माना जाता है। ठंडा पानी, हल्दी, रोली, चावल, फूल, मीठे पकवान। इसके बाद शीतला माता की कथा सुने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। शीतला माता की कृपा कैसे मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करता है और व्रत के नियमों का पालन करता है, उसके घर में कभी भी रोग और दरिद्रता नहीं आती।
माता शीतला अपने भक्तों को यह आशीर्वाद देती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, घर में खुशहाली आती है। लेकिन अगर व्रत के नियमों की अनदेखी की जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। निष्कर्ष, शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। खासकर भोजन से जुड़े नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए 10 मार्च शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन बैंगन, मूली और करेला जैसी सब्जियों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए।